नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे समता का अधिकार। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार की चर्चा करेंगे, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक हमें प्रदान किए गए हैं। तो आइए हम लोग वो भी एक ट्रिक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 14 को देखने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 14 में दोस्तों रिटेन है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अर्थात आप जरा सोचने का प्रयास करेंगे कि विधियों के समक्ष समानता कैसे लेकर आया जाएगा। तो जो आगे के जो प्रावधान किए गए हैं 15, 16, 17 और 18 में, ये विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता के विषय में जानकारी प्रदान किए गए हैं कि कैसे विधि के समक्ष समानता प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा। तो दोस्तों, विधि के समक्ष समानता प्रदान करने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 15 में। और इसकी सहायता से लोक नियोजन में अवसर की समता स्थापित की गई है। अर्थात गवर्नमेंट जॉब में सभी लोगों को अवसर समान प्रदान किया जाएगा। और इस लोक नियोजन में अवसर की समानता स्थापित करने के लिए अगले आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। दोस्तों, हम इस तरह से यदि सोचकर लर्न करेंगे तो हमें भूलेगा नहीं, केवल 5 मिनट में ही समझ में बातें आ जाएंगी। और हम अगले बात करेंगे अभी अगले इसी पेज पर इंग्लिश में इसको कैसे याद किया जाए। तो देखिए, ट्रिक ई डाउट, इक्वलिटी, ई फॉर इक्वलिटी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, यू फॉर अनटचेबिलिटी और टी फॉर एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, अनुपाधियों का अंत कर दिया गया था। दोस्तों, इसकी सहायता से भी आप इसे याद कर सकते हैं। विधि के समक्ष समानता स्थापित करने के लिए दोस्तों पुनः हम दोहराते हैं, विधि के समक्ष समानता स्थापित करने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक लगाया गया है। और लोक नियोजन में अवसर की समानता अर्थात गवर्नमेंट जॉब में सभी लोगों के प्रति जो है अवसर की समानता स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत किया गया है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।